यहां हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। हम शुरू करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस से। इंपेरेटिव सेंटेंस को के अंदर ऑर्डर और रिक्वेस्ट दो भी आते हैं। हम शुरू करेंगे ऑर्डर सेंटेंस से। ओके, यहाँ ब्रोकन फॉर्म में कुछ वर्ड्स हैं जिसको कंबाइन कर कर एक सेंटेंस बनाना है। एक बात यहाँ ये समझ में आ रही है कि फादर अपने बेटे से कह रहा है या कह चुका है गेट अप अर्ली, तो इसको हमको कंबाइन करना है। राइट, जब हम किसी की बात सुनते हैं और वो बात किसी और के सामने जाकर कहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम उस बात को डायरेक्ट स्पीच में कह सकते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, उसमें कह सकते हैं। यहाँ वही बात को समझाया जा रहा है। इफ समवन सेज द फादर सेंटेंस टू सम अदर पर्सन, और पर्सन्स कई लोगों को बोलना है। किसकी बात? फादर की बात। फादर क्या कह रहा है अपने बेटे से, वो बात। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसको। अभी हम यही ब्रोकन फॉर्म्स को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? डायरेक्ट स्पीच में। ओके, द फादर सेड गेट अप अर्ली, यानी एज इट इज हम वो वर्ड्स को यहाँ लिए हैं और पास्ट सेंटेंस के अंदर बनाए हैं। सेट का वर्ड यूज किया है हमने, गेट अप। राइट, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हैं। जब कभी भी किसी के वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा के जरिए से बोला जा रहा है, यानी हम फादर के वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज कह रहे हैं, तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और आप लोगों के अंदर कोई ये क्वेश्चन भी कर सकता है, हिज सन भी तो है यहाँ पे। तो अगर आप सेड यूज कर रहे हैं तो हिज सन यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर हिज सन यूज करना चाह रहे हैं तो आपको टोल्ड लगाना होगा। ये एक ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। टोल्ड ज्यादा बेहतर है अगर हम आगे का वर्ड मेंशन करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो हम लिख चुके हैं, फुल स्टॉप कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बाहर डालेंगे या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। तो एक बात समझना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस है, पूरी बात समझ में आ रही है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हिस्सा है वो एक सेंटेंस है। ऑर्डर सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस होते हैं। तो ये पूरी बात समझ में आ रही है। यू इसके अंदर छुपा हुआ होता है, आगे वाले को ही हम ऑर्डर देते हैं। तो ये पूरा जब सेंटेंस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, फुल स्टॉप अंदर लिखेंगे और पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, दो भी तो डायरेक्ट स्पीच है। राइट, पहली बात तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फुल सेंटेंस सेंटेंस होगा, तो हम उसको पहला लेटर कैपिटल और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और इसको आगे के स्लाइड्स के अंदर हम समझेंगे। एक बात जो बताई गई है, अगर आप सेड यूज कर रहे हैं तो आगे का वर्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर टोल्ड कर रहे हैं और आगे का वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो टोल्ड यूज कर सकते हैं आप। टोल्ड यूज कर कर आगे का वर्ड यूज करें। ठीक है, तो दो भी जगह, हाँ यही वो नोट के अंदर सेड और टोल्ड का फर्क बताया गया है। राइट, एग्जैक्ट सेंटेंस ऑफ द फादर है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच होगा। राइट, और यह डेफिनेशन है, टू से समवंस वर्ड फ्रेज और सेंटेंस एग्जैक्टली इज डायरेक्ट स्पीच। तो क्या हो गई? ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। एंड इन राइटिंग वी राइट दैट वर्ड फ्रेज और सेंटेंस इन इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं राइटिंग के अंदर। यूज डबल इन्वर्टेड कॉमास। राइट, आगे बढ़ते हैं। वेयर टू पुट फुल स्टॉप, अभी हमने जैसा बात की पिछली स्लाइड के अंदर, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे या बाहर लिखेंगे? देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। द मदर टोल्ड हर चिल्ड्रन ऑन द वॉल। ऑन द वॉल ये फ्रेज है, बात समझ में आ रही है मगर इनकम्प्लीट है। जब बात समझ में आती है और इनकम्प्लीट होती है हम उसको कहते हैं फ्रेज। और जब फ्रेज आएगा तो पहला लेटर तो स्मॉल होगा और फुल स्टॉप बाहर जाएगा। राइट, अब यहां देखिए वही बात को, द मदर टोल्ड हर चिल्ड्रन द स्पाइडर इज ऑन द वॉल। यहां बात समझ में आ रही है, स्पाइडर इज ऑन द वॉल, तो पहला लेटर कैपिटल हो गया और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है।
वही ये नोट के अंदर बोला गया है और यही सारी बातों को यहाँ सम अप किया गया है। इसको आप अच्छी तरीके से देखें। अब एक्सरसाइज आपको दी गई है, ये वर्ड सारे बुक के अंदर है। ब्रेव वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एसेंशियल ग्रामर के अंदर ये एक्सरसाइज है, ये लिखा हुआ है। आप इसको कर सकते हैं और वेबसाइट के अंदर ये आंसर्स चेक कर रहे हैं तो आप बॉक्स के अंदर चेक करेंगे और यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं आंसर्स को। तो कैसे करना होगा आपको, एक बार सेट लगाकर बनाना है सेंटेंस और दूसरे टाइम टोल्ड लगाकर बनाना है। ओके, जैसा मैंने वो द फादर सेट गेट अप अर्ली और द फादर टोल्ड हिज सन गेट अप अर्ली वाले स्लाइड के अंदर बताया था। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यही सेंटेंस को लिया गया है यहाँ पे, पुराने वाले सेंटेंस को कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द फादर सेड गेट अप अर्ली, ये तो पुरानी वाला सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है। देखिए आप, द फादर सेड टू गेट अप अर्ली क्या है, एक वर्ड ऐड करें हम टू, तो पूरा सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ये इन्वर्टेड कॉमास जा चुके हैं और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं। हमने अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड कर दिया, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। और ये टू ऐड करने से हो रहा है। और टू कब ऐड करेंगे, हर सेंटेंस में टू ऐड नहीं करेंगे आप, ये क्योंकि ऑर्डर सेंटेंस है और रिक्वेस्ट सेंटेंस भी ऐसे ही काम करता है। यानी ऑर्डर सेंटेंस और रिक्वेस्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो आप लगाएंगे टू। और एग्जाम में भी आपको कैसे देगा, द फादर सेड, ये अगर ये क्वेश्चन देगा आपको, सेड टू डालकर छोड़ देगा डॉट 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 डॉट्स, तो आप समझ जाएंगे ये इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर बता रहा हूँ, और दूसरे भी एग्जाम्स में इस तरीके का पॉइंट दे सकता है आपको। अब देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। टू से समवन्स वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, हम चेंज नहीं कर रहे हैं कोई किसी की मीनिंग, राइट। वर्ड एग्जैक्ट नहीं है मगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। वी डोंट राइट दैट वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते हैं, वही ये नोट के अंदर बताया गया है। अच्छा, अगर आप टोल्ड हिज सन मेंशन करना चाह रहे हैं तो भी वैसे ही आप टू लगाएंगे, यहाँ पे भी टू लगा रहे हैं, यहाँ पे भी टू लगाएंगे। तो सेट के साथ जैसे डायरेक्ट स्पीच आता है, टोल्ड के साथ भी डायरेक्ट स्पीच आ सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी सेट भी आ सकता है और टोल्ड भी आ सकता है। हाँ, लेकिन हर एक के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा, जस्ट टू लगा देंगे ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे। जैसे द सन टोल्ड हिज फादर आई विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, ये पूरा सेंटेंस है। टू चेंज सिंपल फ्यूचर टेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फॉलो द स्टेप्स, यहाँ पे फॉलो किया गया है। रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, तो हम रिमूव कर रहे थे जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंस में भी। ऐड द वर्ड दैट, अच्छा वहां पे वर्ड दैट नहीं यूज कर रहे थे ऑर्डर वाले सेंटेंस में और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, राइट। तो इसके रूल्स अलग है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे टू लगाएंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी। और चेंज द मॉडल वर्ब, चेंज द प्रोनाउन एंड द मॉडल वर्ब, प्रोनाउन भी चेंज होंगे। जैसे द सन टोल्ड हिज फादर, ये प्रोनाउन चेंज होगी। आई कौन है यहाँ पे, सन कह रहा है अपने फादर से, तो ही, पहले तो वर्ड यू ऐड करेंगे दैट। ओके, आई बिकम्स ही, विल बिकम्स वुड, और स्कोर गुड मार्क्स। तो हर एक के अंदर मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे, जस्ट टू लगाने से डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। हर एक का टेंस का अपना अपना रूल होता है, वो हम एक एक वीडियो इसके अंदर समझेंगे। तो हम पलट कर आ जाएंगे डायरेक्ट स्पीच के अंदर, वही हमारी वीडियो के अंदर, यहाँ थे हम, हमने ये देखा था। अब फिर ब्रेव वर्ड एसेंशियल ग्रामर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ये सेंटेंसेस है और एक्सरसाइज के तौर पर दिया गया है, आप बुक के अंदर कर सकते हैं।
और नोट करिए यहाँ पे प्रोनाउन जैसे अभी फ्यूचर वाले सेंटेंस के अंदर चेंज हो रहे थे, जहां जहां प्रोनाउन आएंगे वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली थर्ड पर्सन के अंदर चेंज हो जाएंगे। राइट। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर सेंटेंस को खत्म करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।